नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आज का हमारा ये क्या है, फोर्थ लेक्चर है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में यानी कि हमने इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हम दो ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, जैसे ए यूनियन बी, यूनियन वाला पढ़ चुके हैं। उसके बाद में उसके बाद में पढ़ा था हमने इंटरसेक्शन वाला। यूनियन वाला क्या पढ़ा था? यूनियन वाला पढ़ा था कि एक्स सच दैट कि x कोई भी ऐसा अवयव है जो x बिलोंग कर रहा है a के अंदर और x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, b के अंदर। उसके बाद पढ़ा था हमने ऑपरेशन 2 यानी कि इंटरसेक्शन वाला पढ़ा था। इंटरसेक्शन क्या था कि x सच दैट x इस प्रकार से है कि x बिलोंग कर रहा है a के अंदर एंड x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, b के अंदर। तो ये दो ऑपरेशंस हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम तीसरे नंबर को। तीसरे नंबर का कौन सा है? तीसरे नंबर का है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि पूरक। किसी भी सेट का पूरक क्या होता है? तो किसी भी सेट का पूरक के बारे में पढ़ते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ये क्या होता है? ये होता है कि माना U क्या है, यूनिवर्सल सेट है। U क्या माना एक मैंने, यूनिवर्सल सेट है और A कोई इसका क्या है, उपसमुच्चय है। मैं क्या मान रहा हूं, U एक यूनिवर्सल सेट मान रहा हूं और जो यूनिवर्सल सेट है इस यूनिवर्सल सेट का A कोई भी एक उपसमुच्चय मानता हूं। तो ऐसी स्थिति में जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, A का कॉम्प्लीमेंट होगा, वो क्या होगा? जो A का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो उन अवयवों का समुच्चय होगा जो A के अवयव नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होगा, वो यूनिवर्सल सेट U है, मानो उसका कोई भी उपसमुच्चय A है, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होगा वो उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो A के अवयव नहीं है। अब मैंने क्या बोला है, इसको हम समझते हैं वेन आयलर डायग्राम से। वेन आयलर डायग्राम मैंने कि ये क्या मान लिया, यूनिवर्सल सेट मान लिया U, ये यूनिवर्सल सेट मान लिया U। अब इसका कोई भी मैंने उपसमुच्चय मान लिया A, ये A मान लिया। तो ये क्या कह रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को व्यक्त करेंगे हम A कॉम्प्लीमेंट से, या उसको करेंगे A प्लॉट से, या उसको करेंगे यानी कि जो U कॉम्प्लीमेंट U है इसमें से मैं किसको घटा दूंगा, A को। तो ये क्या बन के आएगा, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A के अवयव नहीं है। तो A के अवयव कौन से नहीं है, ये वाले। तो कॉम्प्लीमेंट A का क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। तो इसको हम प्रतीक रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है U के अंदर, x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर। एंड जो x है वो x डज नॉट बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, A के अंदर। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, x है वो U के अंदर तो बिलोंग कर रहा है, माना ये कोई भी मैंने x लिया, कोई भी एलिमेंट लिया x, वो U के अंदर तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो A के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे अवयवों के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। तो एग्जांपल से, जैसे मैंने कोई भी यूनिवर्सल सेट मान लिया एक U, यूनिवर्सल सेट में माने एलिमेंट मान लिया 1 2 3 4 5 और एक सबसेट मान लिया मैंने, कोई भी सबसेट ले लिया मैंने 3 4 5। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो इसका A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट यानी कि A कॉम्प्लीमेंट, या इसको मैंने A डॉट से व्यक्त किया, या फिर U माइनस A, यानी कि मैं U में से ये वाले A वाले अवयव हटा दूंगा, ये A वाले अवयव हटा दूंगा, तो क्या बच के आए, क्या बच के बचेगा मेरे पास में, यानी कि मैं क्या घटा रहा हूँ 3 4 5, यानी कि ये घटा रहा हूँ तो क्या बचा 1 2। तो ये क्या हो गया,
कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट सेट। अब ये तो हो गई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की बात। अब पढ़ते हैं हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट सेट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि एक समुच्चय उसकी पूरक समुच्चय है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज के लिए मैंने क्या है, ए बी सी कोई भी तीन समुच्चय मान लिए, यानी कि लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, ये मैंने पहले से नोट आउट कर दिए। अब इनको क्या हम प्रूफ करेंगे, एक एक को देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है वो सही है या गलत। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है तो एक एक के बारे में देखते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज ली, पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको वेन डायग्राम से समझता हूं। ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, यू मैं क्या ले रहा हूं, ये कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश बराबर क्या है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो मैंने यू ए क्या लिया, ए कोई भी इसका सेट लिया। ये कह रहा है कि ए, तो ए तो ये वाला पार्ट हो गया, और ए डैश ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट कौन सा होगा, ये हो गया। ये कह रहा है दोनों का यूनियन करने पर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। तो इसका और इसका ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करने पर क्या आया, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आया। यानी कि जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या है, सही है। ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी की बात। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि ए का यदि ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ मैं इंटरसेक्शन लू तो वो क्या आएगा, फाई आएगा, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मैं इसको वेन डायग्राम से समझा तो ये तो ए सेट हो गया, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसका ये सेट। ये एक तो ये वाले की बात कर रहा है और एक इसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें ये तो ए कॉम्प्लीमेंट में बात कर रहा है यहाँ एलिमेंट की, इसमें बात कर रहा है यहाँ एलिमेंट की। ये दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट है वो क्या है, फाई है। यानी कि कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में क्या हो, ओवेनिस्ट हो। तो ये ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करने पर क्या आएगा, फाई आएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहते हैं कि यू का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, फाई होता है। यानी कि यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट लिया मैंने यू, ये क्या लिया, यूनिवर्सल सेट लिया यू। तो इसका ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं मैं तो क्या आता है, फाई आता है। तो सही बात है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेने पर क्या है, फाई हो गया। यानी कि यू का कॉम्प्लीमेंट लेने पर भी क्या आता है, फाई आता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू होगा। जैसे कि कोई भी सेट लिया मैंने फाई, इसमें कुछ भी अवयव नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा। तो इसमें मतलब एक जो सेट लिया मैंने, कोई भी सेट है, बहुत सारे सेट हो जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4, ये वो ए का सेट हुआ। और मैं कह रहा हूं कि एक में कोई भी अवयव नहीं है ए के कॉम्प्लीमेंट में, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में कोई भी अवयव नहीं है, फाई है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा यू। यानी कि ए को मैं क्या मान सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट। जैसे इसको मैं वेन डायग्राम से समझू तो जैसे वेन डायग्राम ये है, ये कह रहा है कि ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, यू यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये कह रहा है कि फाई लिया मैंने, माना कि फाई यहाँ पर है, इसके बाहर वाला पार्ट क्या है, फाई है। कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो कोई भी इसके अंदर इसके एलिमेंट नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो पूरा क्या आ जाएगा, उसके बाद में पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। ये कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है। यानी कि मैंने क्या किया, इसको ये क्या कह रहा है, 5 नंबर की जो प्रॉपर्टी ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ में करो तो वो वापस क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है। जैसे मैंने ये लिया, ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, इसका कोई भी उपसेट ले लिया मैंने, सबसेट क्या ले लिया, ए ले लिया। अब ये कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो गया,
ये हो गया। अब मैं वापस इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा, वापस इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या आ जाएगा, फिर से वापस मिलके यही आ जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए ही हो गया। ये प्रॉपर्टी भी सिद्ध हो गई। उसके बाद कह रहा है कि ए माइनस का बी, यानी कि अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी कह रही है छठे नंबर की कि ए का डिफरेंस बी के साथ में करें तो क्या आता है। अच्छा, ऐसे डिफरेंस की बात हो रही है तो इसको मैं क्या है, इसके जो फोर्थ पार्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये तो तीसरे नंबर के ऑपरेशन हो गया। अगला ऑपरेशन पढ़ेंगे हम क्या, डिफरेंस ऑफ ए टू सेट। उसमें इसको मैं क्या एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसके बारे में हमने अब डिफरेंस ऑफ ए टू सेट के बारे में हमने क्या है पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या अगले उसमें बता दूंगा। तो इस अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी, ये वाली 9th नंबर की। 9th नंबर की प्रॉपर्टी कह रही है कि a बराबर b है। ये क्या कह रही है कि यदि a बराबर b है तो इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो सही बात है, यानी कि कोई a है और कोई भी b है, तो a बराबर b है, यानी कि a में एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2 3 ले लिया, और b में ले लिया क्या बताए 4 5 6 ले लिया, 4 5 6 ले लिया। लेकिन मैं बराबर की बात कर रहा हूं ना, तो बराबर में जैसे a 1 2 3 ले लिया और b में भी मैंने क्या ले लिया 2 3 1 ले लिया, तो a बराबर b है, बराबर हो गई। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा मैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये क्या लिया मैंने ए लिया, ए क्या लिया मैंने 1 2 3, और यहीं पे इसी एक मैंने क्या ले लिया बी ले लिया, बी भी क्या है इसी के बराबर है, तो बी क्या लिया 2 3 1। तो ये कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर कह रहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये ए यानी कि ए बराबर बी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। अब ये इफ एंड ओनली का मतलब होता है यदि और केवल यदि, यानी ये पार्ट सही है तो ये वाला पार्ट भी सही होगा, और अगर ये पार्ट सही है तो ये वाला पार्ट भी सही होगा। इसी प्रकार से अगर ये सही है तो यदि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर बी कॉम्प्लीमेंट है तो ए बराबर बी भी होंगे। इसी प्रकार से एक और प्रॉपर्टी, एड प्रॉपर्टी, यानी कि ए सबसेट है किसका, बी का है, यानी कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का है। ये मैंने ए ले लिया और ये मैंने बी ले लिया, ये बी ले लिया और ये ए ले लिया। ए सबसेट हो गया किसका, बी का हो गया। अब ये कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ, यदि मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लू और बी का कॉम्प्लीमेंट लू तो ऐसी स्थिति में जो बी होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए का, यानी कि ए सबसेट है किसका, मैंने ए सबसेट ले लिया बी का। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं इनका कॉम्प्लीमेंट लू तो बी सबसेट हो जाएगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। जैसे मैंने यहां देखा तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट ले लिया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, बहुत ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे। और बी का कॉम्प्लीमेंट लूंगा केवल यही पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट। तो ज्यादा किसके हुए हैं, ए के अवयव हुए, ए के कॉम्प्लीमेंट का अवयव हुए। तो ऐसी स्थिति में जो ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसमें क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए का सबसेट होगा। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि ऑपरेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होगा, यानी कि पूरा समुच्चय की क्या हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम पढ़ते हैं अगले ऑपरेशन के बारे में, डिफरेंस ऑफ ए टू सेट। अब पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ ए टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, दो समुच्चयों का अंतर के लिए माना मैंने ए और बी कोई भी दो समुच्चय लिए, ए और बी कोई भी क्या लिया मैंने,
दो समुच्चय लिए तब दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों के अंतर को a माइनस बी से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, a माइनस बी से। तो दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, समुच्चय a के उन सभी अवयवों को, समुच्चय या a आएगा, समुच्चय a के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो b में नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो a माइनस बी का डिफरेंस है वो इस प्रकार से x सच दैट, इस प्रकार से कि x a के अंदर है लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x जो है वो b के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको हम वेन आयर डायग्राम से समझते हैं। वेन आयर डायग्राम के लिए मैंने माना कि ये क्या कोई यूनिवर्सल सेट मान लिया यू, ये मैंने क्या मान लिया, यूनिवर्सल सेट मान लिया यू, ये कोई मैंने सेट मान लिया ए, और ये कोई सेट मान लिया मैंने बी। तो ये कह रहा है कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो एक्स ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए के तो अवयव है परंतु बी में नहीं है, यानी कि ये पूरा ए हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि जो एक्स कोई भी लिया हमने वो ए का तो अवयव है लेकिन बी का नहीं है, बी का नहीं है तो बी में तो ये वाला पार्ट क्या है, तो इसको क्या कर दूं, घटा दूं। तो जो ये वाला पार्ट बनेगा वो बनेगा ए माइनस बी, जो ये होगा ये वाला पार्ट वही होगा ए और बी का क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसका कहने का मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, एक्स जो है ए के अंदर तो बिलोंग कर रहा है परंतु जो है वो किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, बी के अंदर बिलोंग नहीं किया। ये क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। इसी प्रकार से मैं बी माइनस ए ले सकता हूं, बी माइनस ए यानी कि बी और ए का डिफरेंस क्या हो गया, तो बी का डिफरेंस यानी बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए के नहीं है, तो ए के नहीं है तो बी के कंप्लीट तो क्या होगा, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूं इसमें से ए वाला पार्ट घटा दूं, ए वाला पार्ट में जो ये आ रहे हैं इनको भी हटा देता हूं मैं, ये वाला पार्ट भी, तो जो ये वाला पार्ट बचा है वो क्या होगा, बी माइनस ए यानी बी और ए का क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या होगा कि x लिया मैंने, x इस प्रकार से लिया कि x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, बिलोंग के अंदर b के अंदर, तथा x जो है वो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि x जो है वो b में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, a के अंदर। ये हो गया दो समुच्चयों का अंतर। अब पढ़ते हैं दो समुच्चयों के अंतर की कुछ प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं दो समुच्चयों का अंतर के गुणधर्म की। तो गुणधर्म के लिए माना मैंने ए बी सी कोई भी तीन सेट लिए, ए बी सी क्या ले लिया मैंने, तीन सेट। तो अब इनको हम क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज जो लिखी है इनको क्या प्रूव करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कह रही है कि ए माइनस ए का डिफरेंस ए के साथ में करूंगा तो फाई आएगा। सही बात है। तो ये कैसे आ रहा है, जैसे कि मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिया, ये मैंने कोई क्या लिया, सेट लिया ए, अब सेट ए और यही सेट मैंने दूसरा लिया, यानी इसी में से मैं इसी को घटाऊंगा, तो इसी में से इसी को घटाऊंगा तो क्या आएगा, फाई आ जाएगा। यानी कि कोई चीज कोई सेट ए है, यदि मैं उसके पूरे के पूरे अवयवों को क्या कर दूं, घटा दो, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ए में से यदि मैं फाई हटाऊं, ए में से मैं क्या करूं, फाई हटाऊं। जैसे मैंने कोई भी सेट लिया ए, इसमें से वो सारे अवयव हटा दो जो फाई है यानी है ही नहीं, तो वापस क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। वापस क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए सेट लिया, ए सेट में से यानी कि कोई अवयव में घटा ही नहीं रहा हूं, तो बचा क्या, वापस पूरा वही ए ही बच गया। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब बात आती है तीसरी प्रॉपर्टी की करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ए जो ए माइनस का बी है, यदि मैं ए का एक बी और डी का डिफरेंस करूं तो वो सबसेट होता है किसका, ए का सबसेट होता है। तो मैंने ये कोई यूनिवर्सल सेट लिया ए, यूनिवर्सल सेट लिया यू, और कोई सेट लिया मैंने क्या ए, उसके बाद में एक दूसरा सेट दे रहा हूं मैं बी। ये मैंने ए लिया, ये क्या लिया मैंने, बी लिया। ये मैं कह रहा हूं कि ए का डिफरेंस और बी का डिफरेंस, यानी ए में से मैं क्या घटा दूं, बी वाला पार्ट। तो मेरे पास में क्या बचा, केवल ये बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है। तो ये कह रहा है कि जो ए का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस यानी ए माइनस बी है, वो ए का क्या है, सबसेट है। तो सही बात है, ये पूरा क्या हो गया, ए हो गया। ये क्या है, पूरा पूरा
ए है, तो इसमें से मैं केवल ये वाला पार्ट घटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट घटा रहा हूँ, तो ए है, ये तो पूरा ये है, इसमें से ये घटा रहा हूँ, तो वो ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, चौथी प्रॉपर्टी है कि ए माइनस का बी, यानी कि ए और बी का मैं डिफरेंस करने पर, मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी का डिफरेंस करने पर यदि मैं उसका यूनियन लेता हूँ कि वापस किसके साथ में, ए के साथ में, तो वो क्या आता है, वापस ए आता है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि ए माइनस ए और बी, मैंने कोई दो सेट लिया, तो ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस क्या है, ये वाला पार्ट। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका यूनियन कर रहा हूँ किसके साथ में, इसके साथ में, यानी कि ये वाले पार्ट जो है ये, और जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों का, याद ये तो हो गया क्या, ये वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ए माइनस बी वाला पार्ट। यदि मैं इन दोनों का क्या करूं, वापस में यूनियन करूं, तो यूनियन कर दूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये हो जाएगा, यानी ए वाला पार्ट वापस आ गया। ये हो गई इसे प्रॉपर्टी, यानी ये भी सिद्ध हो गई। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, नंबर 6। ये वाली प्रॉपर्टी कह रही है कि ए में बी और यूनियन सी, ये घटा देता हूँ कि ये किसके बराबर होगी, ए माइनस बी, इसका इंटरसेक्शन लूंगा मैं किसके साथ में, ए माइनस सी के साथ में। ये इसको क्या है, इसको मैं कोई भी तीन समुच्चय दे रहा हूँ, ये क्या लिया मैंने, यूनिवर्सल सेट लिया, यूनिवर्सल सेट लिया, यूनिवर्सल सेट में मैंने कोई भी तीन उपसेट ली, सबसेट ली, यानी ये क्या ले लिया, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, और एक सेट क्या ले रहा हूं मैं, सी ले रहा हूं, ये हो गया सी। ये बात कर रहा है कि ए माइनस बी यूनियन सी, यानी कि ए में से मैं जो बी और सी का यूनियन है वो वाला पार्ट क्या हूँ, घटा देता हूँ, बी माइनस सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी वाला पार्ट ये, और ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, हट गया, इधर से इधर वाला पार्ट तो क्या हो गया, हट गया, तो बचा कौन सा, केवल ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बचा। अब ये कह रहा है कि जो ये है वो इससे क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ए माइनस बी, मैं देखता हूँ ए माइनस का बी, यानी कि ए माइनस बी वाला पार्ट कौन सा हुआ, ये ए हुआ, इसमें से मैं कौन सा पार्ट घटाऊंगा, बी वाला, यानी कि मैंने क्या घटाया, केवल ये वाला पार्ट, तो बचा कौन सा, ये कंप्लीट बचा, कौन सा, ये कंप्लीट बचा, ये वाला पार्ट तो हटा दिया। अब ये कह रहा है कि ए में से फिर मैं क्या हटा रहा हूँ, सी को हटा रहा हूँ, ए में से मैंने ये बच रहा है, ए में से मैंने क्या किया, सी वाला पार्ट हटा दिया, कौन सा वाला पार्ट हटा दिया, सी वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट भी हटा दिया। फिर मेरे पास में ये वाला पार्ट इधर से, ये वाला पार्ट इधर से, ये वाला पार्ट घटा दिया, फिर मेरे पास में बचा क्या, केवल, और इन दोनों का इंटरसेक्शन देख के बाद क्या बचा मेरे पास में, वापस से यही पार्ट निकल के आना, यानी कि जो ये है वो क्या है, सही है। इसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, यानी कि ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी, ए में बी और सी का इंटरसेक्शन लेने पे, यानी कि इसको भी देख लेते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये वाली प्रॉपर्टी कह रही है कि ए में से मैं बी इंटरसेक्शन सी घटाता हूँ, तो ए माइनस बी है वो यूनियन किसके बराबर होगा, ए माइनस सी के, यानी कि मैं इसी में देख लेता हूँ इसको भी, यानी ए सेट हुआ, ये बी सेट हुआ, और ये सी सेट हुआ, ए बी और सी। ये कह रहा है कि ए में से बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट हटा देता हूँ, बी ये रहा, सी ये रहा, तो ये वाला पार्ट घटा देता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए वाला पार्ट, तो कौन सा वाला पार्ट घटा, केवल ये वाला पार्ट घट गया, बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया, और ए में से मैंने ये घटा दिया, तो केवल ये क्या बचा मेरे पास में, ये कंप्लीट बच गया। अब ये कह रहा है कि ए माइनस के बी, ए में से मैं बी करता हूँ, ये घटता है, ये बचता है मेरे पास में। ये कह रहा है कि ए माइनस का सी, ए में से मैं ये घटाता हूँ, ये घटाता हूँ, क्या बचता है मेरे पास में, ये पार्ट बचता है। मैं कह रहा हूँ कि ए माइनस बी घटाया और ए माइनस सी घटाया,
तो इन दोनों के को यूनियन किया, मैंने इनको यूनियन किया तो वापस क्या आ गया मेरे पास में, ये ही क्या निकल गया, ये वाला पार्टी निकल गया। तो इसी प्रकार से ये सारी कुछ प्रॉपर्टियां थी जो हमने क्या पढ़ी थी और इनका हमने प्रूफ भी देखा था। हाँ, इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट में मैंने कुछ दो प्रॉपर्टियां छोड़ी थी, ये दो प्रॉपर्टियां छोड़ी थी। मैंने बोला था कि इन प्रॉपर्टियों को हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी दो समुच्चयों का अंतर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या इनको समझाएंगे। तो इनका प्रूफ कैसे होगा, जैसे ए माइनस के लिए ए कोई भी सेट लिया ए, और ये क्या लिया मैंने बी सेट लिया, क्या ले रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ कि मैंने ए लिया, ये ए लिया, ये बी लिया, तो ए में से क्या कर डिफरेंस कर रहा हूँ, बी हटा रहा हूँ, केवल ये वाला पार्ट बचा, ए माइनस बी। ये किसके बराबर है, ए का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ बी कॉम्प्लीमेंट के। तो बी कॉम्प्लीमेंट तो क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, ये वाला पार्ट हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये कंप्लीट हो ए का, ए के साथ में क्या ले रहा हूँ, ये ए रहा, ए के साथ में ये इंटर, ए क्या है, ये रहा ये वाला पार्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो बी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट क्या है, ये है, ये वाला हट जाएगा, यानी कि बस की क्या आ गया, यही आ गया वापस, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से ये होता है, वो किसके बराबर होता है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था, ये बी कॉम्प्लीमेंट हुआ, और मैं इनमें से क्या किया, इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट किया, ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या हुआ, ये सारा इसमें ए कॉम्प्लीमेंट किया तो वापस क्या आ गया इसके, यही वाला पार्ट आ गया। जैसे इसको देखते हैं, ये ए हुआ और ये बी हुआ, ये तो हुआ ए और ये हुआ बी। ये कह रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट हुआ ये सारा, बी कॉम्प्लीमेंट हुआ ये सारा, ये इसमें से मैं क्या घटा रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, फिर ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये वाला पार्ट, लेकिन मैं इसमें से ये कॉम्प्लीमेंट में से ये वाला पार्ट घटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट घटा रहा हूँ, तो वापस से फिर क्या आ गया, वही वाला पार्ट आ गया, यानी कि ये भी क्या है, इसके बराबर हो गया। इसी प्रकार से ये हो जाएगा बी माइनस का ए कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है, बी इंटरसेक्शन बी टू, यानी कि ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ, ये ए हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये रहा, ये रहा बी में बी, ये वाला पार्ट, इसमें से मैंने कॉम्प्लीमेंट किया ये वाले पार्ट को, ये क्या क्या बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये इसके बराबर आ गया, बी और ए के इंटरसेक्शन के बराबर आ गए। ये तो हो गई ऑपरेशन ऑन टू सेट्स में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और उससे पहले क्या पढ़ा था हमने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसके बाद पढ़ेंगे हम कल अगले लेक्चर में।